नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरा की उन्नत तकनीक से बुआई करके लें अधिक पैदावार। पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई करना है काफी आसान। किसान भाइयों, अपने राज्य में बाजरा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि राज्य में अभी वर्षा का दौर चल रहा है, ऐसे में जो किसान बाजरा की खेती करना चाहते हैं वो किसान बाजरा की उन्नत तरीके से खेती कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राम प्रताप यादव। किसान भाइयों, जैसा कि चारों तरफ बारिश अच्छी हो चुकी है, कुछ किसानों ने बुआई कर ली है, कुछ कर रहे हैं और अभी जो है बुआई का अंतिम समय चल रहा है। इस समय बाजरे की बिजाई के लिए किसान भाइयों के लिए 3-4 बातें हैं जो विशेष तौर से ध्यान रखनी है। इस समय जो है बाजरे की बिजाई की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, इसलिए जल्दी पकने वाली किस्में हैं उनका उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे RHB 173, HHB 667 67 जिसको कहते हैं HHB 67, RHB 229, ये जो किस्में हैं थोड़ी जल्दी पकने वाली हैं। इन किस्मों को लगाने से किसान भाई जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे और अगली फसल की तैयारी के लिए हमें समय मिलेगा। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते, तो वे असिंचित क्षेत्रों में बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए यूरिया 130 किलोग्राम और SSP 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जबकि सिंचित क्षेत्रों में यूरिया 100 किलोग्राम और SSP 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बारिश हुई है उसके 1 या 2 दिन के अंतराल पर एक जुताई करके फिर बिजाई करें। तो दूसरी चीज़ एक ध्यान रखने की ये है कि अभी किसान भाई क्या कर रहे हैं कि बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा काम ले रहे हैं, इसलिए एक सलाह दी जाती है कि बीज आप 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 किलोग्राम पक्के बीघा से अधिक बीज किसी भी कीमत पर काम नहीं लें। इस समय जो है बीज को भी उपचारित करके FIR सिस्टम से बीज उपचारित करके फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर लगा करके बुआई करें ताकि आपकी खड़ी फसल में कोई बीमारी नहीं आए। और अभी जो है बुआई का अंतिम समय चल रहा है, इस समय बाजरे की बिजाई सुबह शाम ही करें, उससे हमें फायदा होगा। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। और ध्यान रहे 30 दिन की फसल हो तब तक हमारे खेत में एक बार गुड़ाई अवश्य हो जानी चाहिए। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपके खेत की जो है मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और पानी की जो है तिस नहीं आएगी उस खेत में जिसमें गुड़ाई हो गई, और दूसरा आपके खरपतवार जो कुछ रह भी गए वो नष्ट हो जाएंगे। तो 30 दिन की फसल हो तब तक आप एक बार गुड़ाई निश्चित तौर पर कर लें ताकि आपको अच्छी पैदावार मिलने की संभावना है।